how the spring mass system can be represented in a sinusoidal wave like this. अगर आप भी मेरे जैसे हो जिसे SHM के साइन कॉस तकलीफ देते हैं तो रिलैक्स हो जाओ। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कैसे किसी SHM को इन आवर केस स्प्रिंग मास सिस्टम को साइनसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैंने लेजेंडरी प्रोफेसर वॉल्टर लेविन सर का यूट्यूब पे एक लेक्चर देखा जहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया इस कंसेप्ट को। इफ़ यू सी द वीडियो, इसमें वॉल्टर लेविन सर ने स्प्रिंग से पेंट ब्रश को अटैच किया है और उसे ऊपर नीचे ऑसिलेट किया। आप देख सकते हैं कि पेंट से पेपर के ऊपर निशान पड़ रहा है। जैसे ही उन्होंने पेपर को रोल किया, पेपर पे साइनोसॉइडल निशान बन गए। दिस मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। इसको ठीक से समझने के लिए क्यों ना हम इस एक्सपेरिमेंट को एनिमेट करते हैं। इससे हम हर एक पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक से समझ सकते हैं। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर उपेंद्र मौर्य एंड आई एम ऑन अ मिशन टू मेक फिजिक्स सिंपल फॉर यू। मैं फिजिक्स के कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स को सिंपल एनिमेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग द एनिमेशंस। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इजी फिजिक्स। सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स गो बैक टू आवर वीडियो। चलो प्रोफेसर वॉल्टर सर के एक्सपेरिमेंट्स को एनिमेट करते हैं। हमारे सिस्टम में हमने स्प्रिंग को एक मास से अटैच किया है। कंसीडर करो मास में पेंट ब्रश लगाया है। सो वो जैसे जैसे मूव होगा स्क्रीन पे निशान पड़ते रहेंगे। फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हम स्प्रिंग मास को ही राइट साइड में पुश करते हैं विथ ए कांस्टेंट स्पीड। सो यू कैन सी मास मेक्स अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली। अगर स्प्रिंग को नीचे खींच के स्प्रिंग मास सिस्टम को राइट साइड में पुश किया तो वी कैन सी अ नाइस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। So this is the graphical reason why SHM can be represented using sinusoidal wave. इस sinusoidal फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ ए फार्मूला x is equal to a sin omega t plus phi, where x is the displacement from the mean position, a is the amplitude, omega is the angular frequency, t is the time in oscillation, and phi is the phase constant. If you see the amplitude in above formula, which is maximum displacement from the mean position, या आसान भाषा में बोले तो आप इस मास को मीन पोजीशन से नीचे कितना खींचते हो। So depending on the initial displacement, the amplitude may be different. For example, case 1, हमने स्प्रिंग को 2.5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट दिया। Its amplitude is 2.5 सेंटीमीटर। इन सेकेंड केस हमने स्प्रिंग को 1.5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया। सो एम्पलीट्यूड विल बी 1.5 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली केस 3 में 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया। सो द एम्पलीट्यूड शुड बी 3.5 सेंटीमीटर्स। आप ये तीनों ऑसिलेशन को कंपेयर करके ईजिली एम्पलीट्यूड का मीनिंग समझ सकते हैं। आई थिंक आपको एम्पलीट्यूड का रियल एक्सप्लेनेशन समझ गया रहेगा। The other term in this equation is omega. Omega is equal to 2 pi f. F is the angular frequency which is equal to 1 divided by t. T is the time period. Time taken for one oscillation. F is the frequency. It tells us how many times spring mass system completes oscillation in each second. Suppose a spring mass system have a frequency of 1. इसका मतलब है कि there is one oscillation for every second. या फिर बोले तो अगर मीन पोजीशन से चालू किया तो वापस से सेम मीन पोजीशन पे 1 सेकेंड में आता है। दिस इज वन फ्रीक्वेंसी। ग्राफिकली साइन वेव में 2 पाई एंगल कवर होगा। सिमिलरली इफ द फ्रीक्वेंसी इज 2, द एंगुलर वेलोसिटी विल बी हायर। दैट मीन्स 2 कंप्लीट साइकिल पर सेकेंड। ग्राफिकली साइन वेव में 4 पाई एंगल कवर होगा एवरी सेकेंड। I hope with this you can easily understand the meaning and significance of angular velocity, that is omega. अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो उसमें एक और टर्म है that is t. t is the time at any given moment during the oscillation. या तो आसान भाषा में हम बोल सकते हैं कि कितने टाइम हो गया ऑसिलेशन चालू होके। The last component in our formula is phi. Phi is very interesting component. It tells us the condition of the spring mass system at the time of starting.
लेट अस अंडरस्टैंड phi विथ एन एग्जाम्पल। सपोज आपने बोला मैं ऑसिलेशन का स्टार्ट वहाँ से पकड़ूंगा जब मास मेन पोजीशन से राइट साइड में जा रहा होगा। मेन पोजीशन से राइट साइड में जब मास जा रहा होगा उस टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 है, ग्राफिकली एंगल विल बी 0। दिस विल बी द स्टार्ट। सपोज आप बोलो कि मैं ऑसिलेशन का स्टार्ट वहाँ से कंसिडर करूँगा जब मास मेन पोजीशन पे है और वो लेफ्ट साइड में जा रहा था। इस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, बट ग्राफिकली एंगल पाई डिग्री रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्टार्टिंग एंगल फाई। फाई का वैल्यू 0 एंड 2 पाई के बीच में ही रहेगा। अगर आपने SHM के मेन फॉर्मूले के सब पैरामीटर्स को समझ लिया तो आई डू नॉट थिंक कि आपको SHM में कोई तकलीफ होगी। आप SHM के कंसेप्ट से आराम से दोस्ती कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग वी ऑल शुड नो अबाउट द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। हमने पहले ही देखा है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। अगर वेलोसिटी चाहिए तो अपने को डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन बिकम्स v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। सिमिलरली वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो वी विल गेट द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस फाई। इन तीनों इक्वेशन को एक साइड में रख देते हैं। लेट मी ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। At mean position, the displacement is 0 and it will become maximum at extreme position. Slowly at mean position again it decreases and towards left hand side direction it becomes negative and again when it comes to mean position it becomes 0. इसके बाद हर एक ऑसिलेशन सिमिलर पैटर्न ही फॉर्म करते रहेगा। चलो अभी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा ओमेगा ए है विच इज़ एट द सेंटर, दैट इज़ अ मेन पोजीशन। जैसे जैसे मास आगे बढ़ता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इट बिकम्स 0 एट द एक्सट्रीम एंड, और वापस जैसे जैसे मास मेन पोजीशन की तरफ आता है उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाता है एंड बिकम्स मैक्सिमम एट द सेंटर बट निगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह से ये पैटर्न आगे के ऑसिलेशन के लिए भी कंटिन्यू रहता है। चलो अभी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है और जैसे ही राइट हैंड साइड में मास मूव होता है एक्सेलरेशन लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला। एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा राइट हैंड साइड एक्सट्रीम पॉइंट पे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में मूव होता है टिल द मीन पोजीशन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। जैसे ही मीन पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है द एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन। इसी तरह हर एक ऑसिलेशन के लिए एक्सेलरेशन का डायग्राम कंटिन्यूसली सेम पैटर्न फॉलो करता रहेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, मिनिमम एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखो तो ये तीनों ही एकदम जुड़े हुए भाइयों की तरह है। ऐसा लगता है कि ये सब कुंभ के मेले में थोड़े थोड़े डिस्टेंस से बिछुड़ गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेलोसिटी के ग्राफ को 90 डिग्री शिफ्ट करूँ तो एग्जैक्टली वो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को ओवरलैप हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ 90 डिग्री अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो तो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। अगर आपने एक्सेलरेशन के ग्राफ को 180 डिग्री या फिर पाई डिग्री शिफ्ट किया सो वो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन अभी जहाँ पे है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पाई डिग्री ट्रैवल करने के बाद पहुँचेगा। इसलिए बोलते हैं कि एक्सेलरेशन पाई रेडियन डिस्प्लेसमेंट से आगे है। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपैरिजन देखोगे, अगर एक्सेलरेशन को π/2 रेडियन में शिफ्ट किया सो वो वेलोसिटी के ग्राफ को ओवरलैप करता है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी से π/2 रेडियन हमेशा आगे रहता है। In this graph, all three quantities, displacement, velocity and acceleration vary harmonically with time and having the same time period. So that was the video guys. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो you can use the like button. अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो you can suggest in the comment box. I will try to make the video on that topic. So thank you. See you in the next video.